हाँ भाई समझिएगा। देखिएगा भाई, आज हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हेलोबेंजीन या जो आपका एरिल हैलाइड है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहले सबसे पहले हेडिंग डालेगा यहाँ पे, एरिल हैलाइड या जो आपके हेलोबेंजीन है वो क्या होती है। देखिएगा भाई, एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से समझते चलेगा और हेडिंग डालेगा भाई आपका एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड या इसको हम सिंपली बोल देते हैं हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन। देखिएगा भाई, इस एरिल हैलाइड में हमारे पास दो वर्ड हैं, एक तो है आपके पास एरिल और एक है आपके पास हैलाइड। यानी कि सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि एरिल का मतलब क्या है और हैलाइड का मतलब क्या है। देखिएगा भाई, एरिल का मतलब मैं आपको समझाता हूं। देखिएगा भाई, एरिल का मतलब क्या है, ये आपने सुना होगा कि जो बेंजीन वाला है, जो आपका बेंजीन है, बेंजीन क्या होती है आपकी C6H6। और जब हम क्या करते हैं, बेंजीन से एक हाइड्रोजन परमाणु हटा देते हैं तो हमारे पास जो ग्रुप बचेगा वो बचेगा C6H5। इस C6H5 को हम क्या बोलते हैं, एरिल बोलते हैं भाई। इस C6H5 को हम क्या बोलते हैं, एरिल समूह बोलते हैं। ये क्या हो गया हमारा C6H5 एरिल समूह हो गया। और यदि बेंजीन की हम संरचना की बात करें तो देखिएगा भाई, बेंजीन की जो संरचना होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। और हमको पता है बेंजीन के हर एक कार्बन परमाणु पर एक एक हाइड्रोजन होता है। मान लो हमने एक कार्बन परमाणु पर इस हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर दिया, जब इस हाइड्रोजन को आप यहाँ से हटा दोगे, माइनस कर दोगे, तो क्या कौन सा ग्रुप बचेगा भाई, देखिएगा इस टाइप का ये समूह बचेगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एरिल समूह बोलते हैं। और ये जो है, ये बॉन्ड सा जो आपको दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री वैलेंसी या मुक्त संयोजकता इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, मुक्त संयोजकता। तो ये तो आपको पता लग गया भाई कि एरिल समूह का मतलब क्या है। समझिएगा, जब बेंजीन से एक H हटा दिया जाता है तो जो समूह बचता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, एरिल समूह बोल देते हैं। और हैलाइड का मतलब तो हमें सिंपली समझ में आता ही है भाई। हैलाइड का मतलब क्या है, जो आपके हैलोजन परमाणु है उनको हमको पता है X द्वारा दर्शाते हैं। और जब ये हैलोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं तो क्या बन जाते हैं, X-। और इस X- को हम क्या बोलते हैं, हैलाइड बोल देते हैं। अब हम समझते हैं कि एरिल हैलाइड का मतलब क्या है। देखो भाई, आपको एरिल समूह का मतलब समझ में आ गया, हैलाइड का मतलब आपको समझ में आ गया। हैलाइड मतलब हैलोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद किसी में बदल जाते हैं, हैलाइड आयन में बदल जाते हैं। अब हम समझते हैं एरिल हैलाइड या हेलोबेंजीन का मतलब क्या होता है। बात को ध्यान से समझते चलिएगा भाई। एरिल हैलाइड का मतलब है जब बेंजीन के एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो किसका निर्माण होता है, एरिल हैलाइड का। बट देखो, एरिल हैलाइड और जो आपका हेलोबेंजीन है इनका मतलब थोड़ा बहुत तो सेम है, बट दोनों को हम एक साथ नहीं बोल सकते कि दोनों बिल्कुल 101% सेम है। दोनों में फर्क क्या है, जब बेंजीन के एक H को एक हेलोजन से हम रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका एरिल हैलाइड बनेगा। परंतु हेलो एल्केन की कंडीशन में क्या है, हम बेंजीन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को जब हेलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या बन जाएंगे आपके, हेलोबेंजीन। यानी कि सभी के सभी जो एरिल हैलाइड हैं वो हेलोबेंजीन होते हैं, परंतु सभी जो हेलोबेंजीन हैं वो एरिल हैलाइड नहीं हो सकते। समझते चलिएगा भाई, होता क्या है एरिल हैलाइड का मतलब समझते हैं पहले तो। एरिल हैलाइड का मतलब क्या है, देखो भाई, एरिल हैलाइड का मतलब है, एरिल हैलाइड देखो, जब हम क्या करेंगे, केवल बेंजीन जो है, ये बेंजीन है आपकी, इसके एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी प्रतिस्थापित कर देंगे, किसी एक हैलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित कर देंगे तो क्या बन जाएगा भाई, आपका एरिल हैलाइड बन जाएगा। ये क्या बन गया, आपका एरिल हैलाइड बन गया। ये क्या बन गया, आपका एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। अब एक्स यहाँ पे क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी आपका हो सकता है। बट अगर हम किसकी बात करें, देखो भाई, अगर हम हेलोबेंजीन की बात करें तो हेलोबेंजीन में हम बेंजीन के एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हेलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को एक से अधिक हेलोजन परमाणु से क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। तो ये तो क्या है, केवल एरिल हैलाइड है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं किसकी, हेलोबेंजीन की बात। देखो भाई, अगर हम हेलोबेंजीन की बात करें, हेलोबेंजीन, तो यहां पे क्या होगा, मान लो जैसे आपने एक बेंजीन लिया और इस बेंजीन के
एक हाइड्रोजन परमाणु को हमने एक हैलोजन से क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, तो क्या बन जाएगा आपका ये हेलोबेंजीन बन जाएगा। ये आपका हेलोबेंजीन भी है और एरिल हैलाइड भी है। अगर हम ये करें भाई, ये बेंजीन लिया आपने, ये आपने क्या ले ली, बेंजीन ले ली, और बेंजीन के मान लो ये दो हाइड्रोजन परमाणु हैं, इन दोनों हाइड्रोजन परमाणु को आपने हटा दिया और इनके स्थान पर क्या जोड़ दिया, दो हेलोजन परमाणु जोड़ दिए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये जो आपका डाई हेलोबेंजीन बनेगा, ये आपका क्या बन जाएगा भाई, डाई हेलोबेंजीन, क्योंकि दो हेलोजन है और ये क्या है बेंजीन। तो ये सभी देखो, ये भी हेलोबेंजीन हो सकता है, ये भी हेलोबेंजीन हो सकता है, परंतु ये जो है एरिल हैलाइड होगा या हेलोबेंजीन होगा, इसको हम एरिल हैलाइड नहीं कह सकते। यानी कि एरिल हैलाइड तो हम किसको बोलेंगे, जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन परमाणु को आप हटाते हैं और हटाए गए हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर क्या जोड़ देते हैं, एक हेलोजन परमाणु जोड़ देते हैं। और यदि हम क्या करें, बेंजीन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हेलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो क्या बन जाता है आपके पास, हेलोबेंजीन बन जाता है। क्या बनेगा भाई, हेलोबेंजीन। तो मैं ऐसा करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा भाई कि हेलोबेंजीन या जो आपका एरिल हैलाइड है उसका मतलब क्या होता है। ठीक है भाई, इसको अब नोट करिएगा, फिर आगे हम पढ़ते हैं। हाँ भाई ध्यान दीजिएगा, अब हम पढ़ेंगे हेलोबेंजीन यानी कि एरिल हैलाइड बनाने की विधि। तो हेडिंग डालेगा भाई आप सभी, एरिल हैलाइड बनाने की विधि। और जो सबसे पहली विधि है आपकी एरिल हैलाइड की, वो है हेलोजनीकरण अभिक्रिया, हेलोजिनेशन रिएक्शन। और इसमें भी जो ए नंबर की हमारी छोटी सी विधि है वो है बेंजीन वलय पर हेलोजनीकरण। ध्यान दीजिएगा भाई, बेंजीन वलय पर हेलोजनीकरण का मतलब है यहाँ पे क्या करेंगे, बेंजीन के किसी कार्बन परमाणु पर क्या जोड़ेंगे, आप किसी हेलोजन को जोड़ेंगे। तो पहले रिएक्शन का मतलब समझिएगा, देन उसके बाद पूरी मैकेनिज्म के साथ इस रिएक्शन को हम देखेंगे। देखो इस रिएक्शन में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन की अभिक्रिया, बेंजीन की अभिक्रिया, ये आपकी क्या है, बेंजीन है भाई। जब हम क्या करेंगे, बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, क्लोरीन या किसके साथ करवाएंगे भाई, ब्रोमीन के साथ करवाएंगे, किसी लुईस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, लुईस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखें, जैसे भाई FeCl3 या फिर AlCl3 या फिर हम क्या ले सकते हैं, SbCl5 ले सकते हैं। यानी कि बेंजीन की अभिक्रिया जब क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ लुईस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में की जाएगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, हेलोबेंजीन या एरिल हैलाइड बन जाएगा भाई। क्या बन जाएगा, एरिल हैलाइड बन जाएगा। देखिएगा बात को समझने की कोशिश करना। मान लो भाई आपने बेंजीन ली, आपने क्या ली, ये बेंजीन ली, और हमको पता है बेंजीन की हर एक कार्बन परमाणु पर एक हाइड्रोजन होता है। मैंने इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ, Cl2 के साथ। Cl2 को मैं Cl सिंगल बॉन्ड Cl लिख सकता हूँ भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे मान लो मैंने ले लिया AlCl3 ले लिया, निर्जल AlCl3। तो यहाँ से देखो भाई HCl बाहर निकल जाएगा, और जहाँ से ये H बाहर निकला है वहाँ पे क्या लग जाएगा, ये Cl लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। बोलो भाई ये क्या बन जाएगा आपका, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अब यदि आप क्या ले लेते, यहाँ पे बेंजीन ले लेते और यहाँ पे क्या ले लेते भाई, ब्रोमीन यानी कि Br2 ले लेते, Br सिंगल बॉन्ड Br, और मान लो यहाँ पे ले लिया आपने FeCl3, कुछ भी ले लो भाई तीनों में से। यहाँ से HBr बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से जो H निकला है उसके स्थान पर क्या जुड़ जाएगा, ये ब्रोमीन जुड़ जाएगा। यानी कि ये क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ये क्या बन गया भाई आपका, ब्रोमोबेंजीन। ये क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। ये क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन बन गया भाई आपका। और यदि आपने क्या ले लिया, टोल्यूइन ले लिया, ध्यान दीजिएगा एक स्पेशल केस देखिएगा भाई। यदि आपने क्या ले लिया, यहाँ पे टोल्यूइन का मतलब हो गया ये ऊपर बेंजीन के ऊपर क्या जोड़ दो, एक किसी भी कार्बन से CH3 जोड़ दो, तो ये टोल्यूइन है। ये क्या है भाई, टोल्यूइन है। जब इस टोल्यूइन की रिएक्शन हमने करवा दी किसके साथ, Cl2 के साथ करवा दी, और यहाँ पे मान लो किसी तीनों में से एक ले लिया AlCl3। जब टोल्यूइन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ या फिर ब्रोमीन के साथ हम करवाते हैं तो ऑर्थो और पैरा दोनों ही प्रोडक्ट बनते हैं। ध्यान दीजिएगा भाई, जब टोल्यूइन की अभिक्रिया हम क्लोरीन के साथ करवाते हैं AlCl3 की उपस्थिति में, तो ऑर्थो और पैरा दोनों ही प्रोडक्ट आपको बनाने हैं। यानी कि यहाँ पे बन जाएगा ये तो CH3 ऐसे कैसे, एक बार Cl ऑर्थो पोजिशन पर जोड़ दो और एक बार जो Cl है आपका पैरा पोजिशन पर जोड़ दो भाई।
ये जोड़ दिया एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर। अब सबसे पहले तो हम क्या समझते हैं, इस ऑर्थो पैरा का मतलब समझ लेते हैं। ठीक है भाई, देखो अगर आपके पास केवल बेंजीन है, ध्यान दीजिएगा भाई, अगर ऑर्थो पैरा मेटा 3 पोजीशन होती है बेंजीन की। देखो मान लो ये बेंजीन है, ये आपकी क्या है भाई, बेंजीन है। अगर ये बेंजीन है तो इसमें सारे के सारे जो 6 कार्बन है ये सारे सेम है, सारे के सारे सेम है। यहाँ पे कोई ऑर्थो मेटा पैरा नहीं है, परंतु आपने क्या किया, इस बेंजीन के किसी एक कार्बन से आपने कोई समूह जोड़ दिया, बेंजीन के किसी एक कार्बन से आपने कोई समूह जोड़ दिया, तो इस समूह के सापेक्ष अब हम क्या देते हैं, ऑर्थो मेटा पैरा नाम देते हैं। देखो भाई अब मेरी बात को समझिएगा, जिस कार्बन से ये समूह जुड़ा हुआ है जी, इस कार्बन को हम बोलते हैं इप्सो कार्बन। ये क्या है आपका इप्सो कार्बन। जिस कार्बन से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको हम क्या बोल देंगे, इप्सो कार्बन। अब इसके जो जस्ट अगले वाले कार्बन होंगे, यानी कि ये भी और ये भी, इनको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो। इनको क्या बोलेंगे भाई, ऑर्थो बोलेंगे। ये भी ऑर्थो हो जाएगा और ये भी ऑर्थो हो जाएगा। ऑर्थो के जो जस्ट अगले वाले कार्बन होंगे, यानी कि ये वाला कार्बन भी और ये वाला कार्बन, इनको हम क्या बोलेंगे, मेटा कार्बन बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा, मेटा पोजीशन हो जाएगी। और मेटा के जस्ट जो आगे वाला कार्बन है एक ही होगा ये तो, और ये क्या हो जाएगा आपका भाई, पैरा हो जाएगा। बोलो ऑर्थो मेटा पैरा का मतलब समझ में आ गया। अगर बेंजीन से कोई ग्रुप नहीं जोड़ रखा आपने तो उस क्या होगा, इसमें कोई हमारे पास पोजीशन नहीं होगी। परंतु बेंजीन से आपने कोई ग्रुप जोड़ दिया तो उस ग्रुप के जो सापेक्ष है ऑर्थो मेटा पैरा, ये सारे बताए जाते हैं। यानी कि इस ग्रुप का जो अगले वाला कार्बन है ये ऑर्थो का, ये भी ऑर्थो, ये भी ऑर्थो। ऑर्थो के जस्ट अगले वाले मेटा, ये भी मेटा, ये भी मेटा। और मेटा के बाद जो एक कार्बन बचता है वो हमारा क्या हो जाएगा, पैरा कार्बन हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब इस टोल्यूइन की अभिक्रिया आपने क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ करवाई तो क्या बनेगा, एक तो ये ऑर्थो पोजीशन है भाई। देखो भाई ये तो कोई ग्रुप है, मान लो इसके पहला वाला कार्बन है, इसको क्या बोलता है, ऑर्थो। ऑर्थो पर क्या है, क्लोरीन है और टोल्यूइन तो ये है ही, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन, ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन। और ये क्या हो जाएगा भाई आपका पैरा क्लोरो, पैरा क्लोरो टोल्यूइन हो जाएगा। तो बात समझ में आती है, ऑर्थो पैरा मेटा का मतलब क्या है, नोट करो भाई एक बार। देखो भाई अब आपने जो ये अभिक्रिया पढ़ी है बेंजीन वाले पर हैलोजनीकरण, इसकी हम क्या पढ़ेंगे, क्रियाविधि को पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिएगा भाई इसकी क्रियाविधि। देखिएगा इसकी जो क्रियाविधि है उसको समझने की कोशिश करना भाई। मैकेनिज्म देखो, बेंजीन वाले पर जो हैलोजनीकरण होता है उसकी क्रियाविधि को समझते हैं। सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो बेंजीन है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देती है। ध्यान दीजिएगा भाई, बेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देती है। इसका मतलब समझिएगा, मान लो ये बेंजीन है आपके पास और अभी आपको मैंने बताया कि कौन सी अभिक्रिया देती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देती है। और हमें पता है प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का मतलब क्या होता है कि किसी क्रियाकारक पर कोई अभिकर्मक आकर के आक्रमण करता है और किसी दूसरे अभिकर्मक को वहां से बाहर निकाल देता है। यानी कि बेंजीन अगर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगी तो बेंजीन, मान लो ये बेंजीन आपकी, इस बेंजीन पर कोई अभिकर्मक आक्रमण करेगा, खुद तो जुड़ जाएगा और किसी दूसरी अभिकर्मक को ऐसे बाहर निकाल देगा। अगर हम बोलते हैं बेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देती है, इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन पर किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण होगा और यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होगा, बाहर निकलेगा। क्योंकि जो आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती हैं उनमें क्रियाकारक पर जिस प्रकार का परमाणु समूह आक्रमण करता है उसी प्रकार का परमाणु समूह बाहर निकल जाता है। यानी क्रियाकारक पर अगर इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करता है तो इलेक्ट्रॉन स्नेही बाहर निकलता है, और यदि क्रियाकारक पर नाभिक स्नेही आक्रमण करता है तो नाभिक स्नेही बाहर निकलता है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा भाई, आपने बोला कि जो बेंजीन है आपकी, ये जो आपकी बेंजीन है ये आपकी जो बेंजीन है ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देती है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इस बेंजीन पर किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण होगा, किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण होगा और यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही जो है बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि अब हम क्या करते हैं भाई, इसकी मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहला क्या होगा भाई, सबसे पहले तो हमको पता है बेंजीन पर आक्रमण करने के लिए किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण करना होगा। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही
इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण होता है। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन स्नेही को हम Ep+ द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले सबसे पहले पद में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण होगा। ठीक है, देखो आपको पता है जो आपने अभिक्रिया करवाई थी, वहां पे मान लो आपने क्लोरीन लिया और यहाँ पे आपने ले लिया AlCl3 ले लिया भाई। ये जो Cl है ये टूटेगा आपका Cl- और Cl+ में। ये जो AlCl3 है ये लुईस अम्ल है, यानी कि क्या करेगा, इसको Cl- आयन को ले लेगा और यहाँ से क्या बना लेगा, AlCl4- और ये क्या बना लेगा, Cl+। और Cl+ ही हमारा क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन स्नेही है। अभी जो बना हुआ इलेक्ट्रॉन स्नेही है ये किस पर अटैक करेगा भाई, बेंजीन वलय पर आक्रमण करेगा। ये जो बना हुआ आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही है किस पर अटैक करेगा, बेंजीन वलय पर अटैक करेगा। देखो भाई, ये आपने ली बेंजीन वलय, ध्यान दीजिएगा भाई, ये आपने क्या ले ली, बेंजीन वलय ले ली, और ये आपने ले लिया कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब Cl+ इलेक्ट्रॉन स्नेही ले लिया। अब जब ये इस पर अटैक करेगा तो मान लो सबसे पहले ये बॉन्ड टूटा, तो मान लो ये बॉन्ड टूटा तो मान लो इस पर आया आपका नेगेटिव चार्ज, इस पर आया पॉजिटिव चार्ज, और हमको पता है बेंजीन की हर एक कार्बन परमाणु पर एक एक हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन परमाणु पर भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन को लगा देते हैं। अब ये Cl+ किस पर अटैक करेगा, इस कार्बन नेगेटिव पर अटैक करेगा। तो देखिएगा भाई, ये आपने बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाई, ये दोनों डबल बॉन्ड ऐसे कैसे आपने लगा दिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया आपने, ऐसे कैसे, ये जो पॉजिटिव है नेगेटिव पर अटैक करेगा तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएंगे और यहाँ पे Cl आपका जुड़ जाएगा। और ये क्या बन गया हमारे पास, एरेनियम आयन बन गया, यानी कि बेंजीन वाले पर कोई पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एरेनियम आयन बोल देते हैं। अब जो एरेनियम आयन बना है इसमें क्या होगा, अनुनाद होगा। देखिएगा भाई, इसमें जो अनुनाद होगा उसको भी हम समझते हैं। देखिएगा अब यहाँ पे क्या होगा, जो डबल बॉन्ड है ये पॉजिटिव चार्ज और किसकेगा, ये यहाँ पे किसकेगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे आ जाएगा अगली वाली जो आपकी अनुनादी संरचना बनेगी। देखो भाई, यहाँ पे आया ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे लगा दिया आपने डबल बॉन्ड, और ये तो ऐसे कैसे आ गया भाई H और Cl, ये डबल बॉन्ड भी ऐसे कैसे आ गया। अब ये जो ऊपर वाला डबल बॉन्ड है नीचे की ओर किसकेगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। देखो भाई, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है आपका कहाँ गया, ये ऊपर चला जाएगा भाई, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये H और ये Cl, यानी कि जो तीनों जो संरचना बनी इनको हम क्या बोलते हैं, एरेनियम आयन की अनुनादी संरचना। तो लिख सकते हैं भाई, एरेनियम आयन की अनुनादी संरचना। अब देखना भाई, जो एरेनियम आयन की अनुनादी संरचना है, इन तीनों संरचनाओं को मिलाकर के हम एक संरचना लिख सकते हैं और इसको क्या बोलेंगे, अनुनादी संकर बोलेंगे। देखो, इन तीनों संरचनाओं को मिलाकर के एक जो हम संरचना बनाएंगे उसको हम बोलेंगे अनुनादी संकर। वो जो अनुनादी संकर है हमारा वो क्या होगा, देखिएगा भाई, जो अनुनादी संकर होगा, यानी कि अनुनादी संकर बनाएंगे। हमको पता है बेंजीन पर जो पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन से लेकर के इस कार्बन तक है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये घूम रहा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम इस पॉजिटिव चार्ज को घुमा देते हैं इस कार्बन तक, और इस कार्बन परमाणु पर एक H है और एक Cl है। अब यानी कि जो ये अनुनादी संकर है, यहाँ से क्या होगा, ये H+ यहाँ से बाहर निकल जाएगा भाई, माइनस का H+, और ये Cl है ऐसे कैसे जुड़ा रह जाएगा। तो देखो भाई, ये क्या बन जाएगा आपका, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो देखिएगा भाई, यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या हुई, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुई। और हमको पता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ, यानी बेंजीन पर किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही ने आक्रमण किया तो निकला भी कौन, इलेक्ट्रॉन स्नेही निकला। तो यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में जिस प्रकार का कोई परमाणु समूह आक्रमण करता है उसी प्रकार का परमाणु समूह क्या होता है, बाहर निकलता है। तो हमारी पहली विधि कंप्लीट हुई बेंजीन वलय पर हैलोजनीकरण। नोट करो भाई। हाँ भाई, अब पढ़ते हैं हेलोबेंजीन एरिल हैलाइड बनाने की अगली विधि। अब देखिएगा भाई, इसकी जो अगली विधि है उसको समझते हैं। और अभी तक तो हमने क्या किया, बेंजीन वलय पर हैलोजनीकरण करवाया, अर्थात बेंजीन वलय से हैलोजन को अपने कनेक्ट किया। अब हम क्या करेंगे, बेंजीन के जस्ट पास जो कार्बन होगा उस कार्बन परमाणु पर किसी हैलोजन को कनेक्ट करेंगे। तो अब जो विधि होगी उसका नाम हो जाएगा पाशर्व श्रृंखला में हैलोजनीकरण।
पार्श्व श्रृंखला में हैलोजनीकरण। देखो भाई, और यहाँ पे क्या होगा, यदि आपने ध्यान देना, बड़े नोट डाल के बात को समझिएगा, यदि आपको बेंजीन वलय पर हैलोजनीकरण करवाना है तो आपको लुईस अम्ल उत्प्रेरक या हैलोजन वाहक काम में लेने पड़ेंगे, जैसे कि निर्जल AlCl3, FeCl3, SbCl5। यदि आपको, फिर अगली बात क्या है, आपको बेंजीन का जो साइड वाले कार्बन है, यानी कि बेंजीन से जो जुड़े हुए कार्बन हैं उन पर हैलोजन जोड़ना है, तो हैलोजन वाहक या आपके जो AlCl3, SbCl5 या FeCl3 है उनको काम में ना लेकर के सूर्य का प्रकाश आपको काम में लेना पड़ेगा। यानी कि साइड चेन पर हैलोजनेशन करवाने के लिए आपको क्या काम में लेना पड़ेगा भाई, सूर्य का प्रकाश काम में लेना पड़ेगा। इसको बड़े विशेष ध्यान से रखें, सूर्य का प्रकाश। देखिएगा भाई रिएक्शन कैसे होगी। मान लो आपने टॉल्यूइन ली, आपने क्या ली भाई, टॉल्यूइन ली, और टॉल्यूइन का मतलब क्या है, बेंजीन के किसी भी एक कार्बन से क्या जोड़ दो, CH3 जोड़ दो, ये CH3 हो गया भाई, CH2H को CH3 मानते हैं। और मान लो इसकी रिएक्शन हमने करवाई Cl2 के साथ, ये क्या हमारा Cl2 है, और यहाँ पे आपने जैसे AlCl3, SbCl5 या FeCl3 ना लेकर के क्या ले लिया, ये सूर्य का प्रकाश आपने काम में ले लिया। तो ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पे जो बेंजीन का ये पास वाला कार्बन है यहाँ से H जाएगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा HCl, इसको माइनस कर देते हैं Cl, और जो Cl है ये इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ये क्या जुड़ जाएगा भाई, इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो गया, साइड चेन पर हैलोजनीकरण हो गया, और इसको हम क्या बोलते हैं, पार्श्व श्रृंखला में हैलोजनीकरण। अब मैं आपको दो तीन चीज विशेष रूप से समझाना चाहता हूँ भाई, वो ये है, इसका जो नाम होगा वो है बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड। अब मेरी बात को समझिएगा भाई, मैं आपको तीन बड़े इंपॉर्टेंट ग्रुप समझाता हूँ, उनको बड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो करते हैं टॉल्यूइन की, यानी कि अगर बेंजीन के किसी कार्बन से CH3 समूह जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टॉल्यूइन बोलते हैं। ये क्या है, हमारा टॉल्यूइन है। अब बात को समझिएगा, ये जो CH3 है, इस CH3 से यदि हम एक H हटा देते हैं, इस CH3 से एक H हम हटा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, देखो भाई क्या बन जाएगा आपका CH2, एक फ्री वैलेंसी, ये क्या हो जाता है हमारा बेंजिल। इस समूह को हम क्या बोलते हैं, बेंजिल समूह बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, बेंजिल समूह बोलेंगे। फिर से यदि इसी कार्बन से एक और H हटा दिया जाएगा तो क्या बनेगा भाई, देखिएगा अब दो संयोजकता फ्री हो जाएंगी। अभी क्या हो जाएगा, दो संयोजकता फ्री हो जाएंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, बेंजल बोलेंगे। और यदि बेंजल का जो ऊपर वाला कार्बन है से एक और H हटा दिया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, बेंजो बन जाएगा भाई। तो तीन ग्रुप हमने पढ़े, बेंजिल, बेंजल और बेंजो। तो देखो अगर Cl को हटा लिया जाएगा तो ये ग्रुप कौन सा है, बेंजिल है, तो ये तो हो गया बेंजिल। Cl का मतलब क्या हो गया, क्लोराइड। तो नाम समझ में आ गया आपको भाई, बेंजिल क्लोराइड। यानी कि जब इसे टॉल्यूइन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करवाई, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो CH3 था उसका एक H हटा और क्या जुड़ गया, Cl जुड़ गया, और इसको हमने क्या बोल दिया, बेंजिल क्लोराइड। क्योंकि बेंजिल तो हमारे क्या हो गया, ये सम हो गया, और ये क्या हो गया, क्लोराइड। तो क्या नाम क्या हो गया इसका, बेंजिल क्लोराइड इसका नाम हो गया। अब अगली बात क्या है, यदि यहाँ पे जो हैलोजन है आपका क्लोरीन, इसको आधिक्य में ले जाए, इसको एक्सेस अधिक मात्रा में ले जाएगा तो क्या होगा। देखो भाई, यदि आपका जो क्लोरीन है इसको आधिक्य में अर्थात अधिक मात्रा में ले लिया जाएगा तो समझिएगा भाई, मान लो ये आगा क्या CH2 और H मतलब CH3, एक बार इसकी Cl2 के साथ अभिक्रिया करवाई, वही सूर्य का प्रकाश काम में लिया, HCl यहाँ से निकला, माइनस का HCl, तो सबसे पहले तो क्या बनेगा, बेंजिल क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा भाई, बेंजिल क्लोराइड बनेगा, बेंजीन, और ये CH2 एक Cl। फिर से यदि इसकी रिएक्शन मतलब अधिक मात्रा में है तो और हमारे पास क्लोरीन होगा, यानी कि और अधिक मात्रा में क्लोरीन है हमारे पास, वही सूर्य का प्रकाश हमने लिया हुआ है। फिर से HCl निकलेगा और जो Cl है यहाँ पे जुड़ जाएगा। देखो भाई क्या बनेगा, ये बन जाएगा बेंजल क्लोराइड बन जाएगा, ये CH, फिर से Cl और Cl। फिर से इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा दी जाएगी, क्लोरीन के साथ करवा दी जाएगी, क्योंकि हमारे पास तो अधिक मात्रा में क्लोरीन है, कम में आ सकता है। ये ले लिया हमने क्लोरीन, ले लिया भाई Cl सूर्य के प्रकाश कम में लिया हुआ है, ये HCl निकल जाएगा, और जो Cl है ये इस कार्बन परमाणु से जुड़ जाएगा। तो देखो भाई क्या बनेगा, ये बन जाएगा बेंजो क्लोराइड। क्या बन जाएगा भाई, बेंजो क्लोराइड बन जाएगा, Cl Cl Cl, ये क्या बन गया हमारा, बेंजो क्लोराइड बन गया, बेंजो क्लोराइड बन गया। तो यहाँ से क्या सीखा भाई हमने,
यहाँ से इंपॉर्टेंट बात ये थी कि यदि आपको बेंजीन वलय पर हेलोजिनेशन रिएक्शन करवानी है तो आपको हेलोजन वाहक या आपका जो लुईस अम्ल उत्प्रेरक है वो काम में लेने पड़ेंगे, और साइड चेन पर आपको हेलोजनीकरण करवाना है तो क्या काम में लेना पड़ेगा, आपको सूर्य का प्रकाश काम में लेना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन है, यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ से जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, वो क्वेश्चन क्या है उसको मैं आपको तुरंत बताता हूँ। देखो भाई, आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ये आपको दे दिया टोल्विन, ये आपको क्या दे दिया, टोल्विन दे दिया, ये CH3 यानी कि क्या दे दिया, टोल्विन दे दिया। यहाँ से दो कंडीशन लगाएगा वो, यहाँ पे लिख देगा Cl2 और AlCl3, और यहाँ पे क्या लिख देगा, एक बार सूर्य का प्रकाश लिख देगा, सूर्य का प्रकाश लिख देगा। अब हमको पता होना चाहिए कि जब हेलोजनीकरण होता है किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में, तो हमको पता है बेंजीन वलय पर ही हेलोजनीकरण होता है। यहाँ पे ऑर्थो और पैरा दोनों ही प्रोडक्ट बनते हैं, CH3 ऑर्थो भी बन जाएगा और साथ में पैरा प्रोडक्ट भी बन जाएगा, ये पैरा प्रोडक्ट भी बन जाएगा। परंतु जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाया जाता है तो क्या बनता है भाई, बेंजील क्लोराइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, बेंजील क्लोराइड का निर्माण होता है। ये बात आपको याद रखनी है कि जब AlCl3 या SbCl5 या SbCl5 अर्थात या फिर दूसरा क्या है FeCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है तो ऑर्थोक्लोरोटोल्विन और पैराक्लोरोटोल्विन का निर्माण होता है। परंतु जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाई जाती है तो किसका निर्माण होता है, बेंजील क्लोराइड का निर्माण होता है, बेंजील क्लोराइड का निर्माण होता है। बोलो भाई, बात समझ में आती है। तो ये हुई हमारी दूसरी रिएक्शन कंप्लीट। नोट करो भाई आराम से इसको। हाँ जी, अब ध्यान दीजिएगा, हमारी जो एरिल हैलाइड बनाने की विधि है वो एक प्रकार की कंप्लीट हुई। अब जो दूसरे नंबर की आपकी एरिल हैलाइड बनाने की विधि है वो नाम वाली अभिक्रिया है और वो है सैंडमेयर अभिक्रिया। बड़े ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि सैंडमेयर अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है भाई। तो 2 नंबर की हेडिंग डालिएगा आप, और वो है हमारी सैंडमेयर अभिक्रिया। सैंडमेयर अभिक्रिया देखो भाई, अगली विधि है हमारी सैंडमेयर अभिक्रिया। सैंडमेयर अभिक्रिया बड़े ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि भाई सैंडमेयर अभिक्रिया क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, सैंडमेयर अभिक्रिया में क्या होगा, सबसे पहले तो हम क्या करवाएंगे, इस सैंडमेयर अभिक्रिया में क्या करवाएंगे, सबसे पहले हम लेंगे प्राथमिक एरोमेटिक एमीन यानी कि एनिलीन काम में लेंगे। ये क्या ले लिया हमने, एनिलीन काम में ले लिया। ये क्या है हमारा, एनिलीन है, इसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं, एनिलीन। ध्यान दीजिएगा भाई, यानी कि बेंजीन से आप कोई NH2 समूह जोड़ देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। जब इस एनिलीन की अभिक्रिया HNO2 यानी कि इसको बोलते हैं नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल और HCl के साथ करवाई जाती है, HCl के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। क्या बनेगा भाई, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2Cl। इसको हम क्या बोलते हैं, BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। पर हमको ध्यान ये देखना है कि बनता कैसे। देखो भाई, सबसे पहले तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो ये आपका HNO2 बनता है इसको अभिक्रिया में तुरंत ही बनाया जाता है, बिल्कुल इसको तुरंत ही बनाया जाता है। और अभिक्रिया में HNO2 को जो हम बनाएंगे, HNO2 को बनाया जाता है किस किस के द्वारा भाई, एक तो बना जाएगा NaNO2 और एक HCl के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, जब यानी कि सोडियम नाइट्राइट और HCl अभिक्रिया करेंगे तो देखो क्या बनेगा भाई, इनकी अभिक्रिया करने पर क्या बनेगा, एक तो यहाँ से मिलेगा Na+NO2- H+Cl- यानी कि एक तो बन जाएगा NaCl, एक तो क्या बन जाएगा भाई NaCl, और एक क्या बन जाएगा हमारा HNO2, एक क्या बन जाएगा HNO2, क्या बन जाएगा HNO2। यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, इस HNO2 के बराबर में हम क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ लिख सकते हैं NaNO2 और HCl, यानी कि इस HCl के यहाँ पे कितने मोल काम में लेने पड़ेंगे, 2 मोल काम में लो, ठीक है भाई। देखो अब वो कैसे बनेगा उसको समझिएगा। इस एनिलीन में 2 हाइड्रोजन हैं, ध्यान दीजिएगा भाई, इस एनिलीन में कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, 2 हाइड्रोजन या फिर एक ले लो, ये क्या हमारे पास 1 हाइड्रोजन। देखो इसमें कितने हाइड्रोजन है, 2, ये क्या है तीसरा हाइड्रोजन और ये क्या है चौथा हाइड्रोजन, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है और ये 2 ऑक्सीजन है। और हमें पता है 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर के 2 जल के अणु बना लेंगे। क्या बन गया 2H2O। इसके साथ क्या क्या बचा, देखो एक नाइट्रोजन, एक दूसरा नाइट्रोजन और ये तीसरा क्लोरीन, यानी कि 2 तो नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, एक Cl है, एक Cl लगा दिया। और बेंजीन पर जब N2Cl नाम का ग्रुप होता है तो उसको क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम
क्लोराइड। ये क्या बन गया भाई हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसको क्या बोल दिया भाई हमने, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। यानी कि जब एनिलीन की अभिक्रिया HNO2 और HCl के साथ करवाई गई तो किसका निर्माण हुआ, BDC यानी कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण हुआ। और ये जो पहली स्टेप हुई इसको हम क्या बोलते हैं, डाइएजोटीकरण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई, पूरे स्टेप को डाइएजोटीकरण, डाइएजोटीकरण इसको हम बोलते हैं। अब पहले यानी कि डाइएजोटीकरण स्टेप में क्या हुआ, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण हो गया। अब आगे एक बात ध्यान से समझने की यह है कि जो आपका BDC यानी कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना हुआ है, इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं Cu2Cl2 और HCl के साथ, तो किसका निर्माण होता है, क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होगा भाई, क्लोरोबेंजीन का निर्माण होगा, क्लोरोबेंजीन का निर्माण होगा। दूसरी बात क्या है, जब इस BDC यानी कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया हम करवाते हैं Cu2Br2 प्लस HBr के साथ करवाते हैं, तो किसका निर्माण होता है, ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा। ये क्या बन गया भाई आपका, ब्रोमोबेंजीन बन गया। उसके बाद क्या है, यदि BDC यानी कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हमको आयोडोबेंजीन बनाना है तो C2I2 लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सिंपल क्या ले लेंगे, यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड काम में ले लेते हैं। कि क्या काम में ले लेते हैं, पोटेशियम आयोडाइड, और थोड़ा सा इसको हिट कर देते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है, आयोडोबेंजीन का निर्माण हो जाता है। ये अभिक्रिया हमारी कौन सी है भाई, सेंटमेयर अभिक्रिया। तो देखिएगा भाई सेंटमेयर अभिक्रिया में क्या हुआ, सबसे पहले तो एनिलीन काम में लिया। एनिलीन से क्या बनाया हमने, BDC यानी कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाया। इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब हम Cu2Cl2 यानी कि कुप्रस क्लोराइड और HCl के साथ करवाते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। कुप्रस ब्रोमाइड और HBr के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, ब्रोमोबेंजीन बनता है। और जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ थोड़ा सा इसको हिट करते हैं तो क्या बन जाता है, आयोडोबेंजीन बन जाता है। क्या बन गया भाई हमारा, आयोडो, बोलो भाई क्या बन गया, आयोडोबेंजीन बन गया। ठीक है, और इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, डाइएजोटीकरण स्टेप बोलते हैं। इसमें होता क्या है, 2 हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाएंगे, 2H2O, एक N2, एक नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन और ये तीसरा Cl, तो क्या बन गया N2Cl। और इस चीज को हम क्या बोल देते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये हुई हमारी एरिल हैलाइड बनाने की दूसरी विधि कंप्लीट। नोट करो भाई। हाँ जी, अब पढ़ते हैं इसकी बनाने की तीसरी विधि। और जो इसकी बनाने की तीसरी विधि है वो है हमारी गाट्रमान अभिक्रिया। तो देखिएगा भाई गाट्रमान अभिक्रिया का मतलब क्या है, समझिएगा। गाट्रमान अभिक्रिया, देखो बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है भाई। गाट्रमान अभिक्रिया में क्या होगा, यानी कि पीछे आपने जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाया था, ये क्या था हमारा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, BDC इसको हम बोल देते हैं शॉर्ट में। इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब हम कॉपर पाउडर के साथ करवाते हैं, इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब हम कॉपर पाउडर के साथ करवाएंगे तो देखो भाई क्या होगा, ये N2 यानी कि नाइट्रोजन के रूप में बाहर निकल जाएगा, माइनस का N2, और किसका निर्माण हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो जाएगा। ये क्या बन गया भाई हमारा, क्लोरोबेंजीन बन गया भाई, क्लोरोबेंजीन बन गया। ठीक है, इस अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, गाट्रमान अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा एरिल हैलाइड बनाने की जो आपकी अगली विधि है वो है औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि, ये किसी विधि, कौन सी विधि है भाई, औद्योगिक विधि है। और इस औद्योगिक विधि में क्या होता है, देखो भाई क्या होगा, बेंजीन का ऑक्सीकरण होगा, बेंजीन का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। देखो भाई इसमें क्या होगा, हम बेंजीन लेंगे, ये हमने क्या ले लिया, बेंजीन, एक हाइड्रोजन निकला हुआ है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे, हाफ O2 यानी कि एक ऑक्सीजन का परमाणु प्लस HCl का हम ले लेंगे। और यहाँ पे जो हमको उत्प्रेरक होगा वो क्या होगा, Cu2Cl2, यहाँ पे उत्प्रेरक होगा, देखो HOH, ये क्या बन जाएगा, जल, H2O, ये क्या बन गया भाई हमारा H2O, ये Cl है, इस कार्बन परमाणु पर जुड़ जाएगा तो देखो क्या होगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा प्लस H2O आपका बाहर निकल जाएगा। क्या बन गया भाई आपका, क्लोरोबेंजीन बन गया। ठीक है भाई, ये औद्योगिक विधि है, बेंजीन का ऑक्सीकरण। बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ करवाई, अपने हाफ O2 और HCl के साथ। तो देखो एक H यहाँ से आया, एक H बेंजीन से आया, और हाफ O2 का मतलब सिंपली क्या, हमारे पास एक ही ऑक्सीजन है, तो HHO क्या बन गया, जल। और जो Cl बचा हुआ है, Cl किससे जुड़ गया आपका, इस कार्बन से जुड़ गया, तो क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो गया।
ठीक है भाई। इसमें एक और विधि है हमारे पास, वो है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा भाई, ये जो आपका एरिल हैलाइड बनाने की विधि है, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, और वो इम्पोर्टेंट रिएक्शन ये है, देखो यहाँ पे आपने एक नाम सुना होगा भाई, ध्यान देना, आपने एक नाम सुना होगा, और वो नाम है आपका, जैसे उसको हम बोलते हैं बेंजीन के ऊपर जब COOH समूह जोड़ दिया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोइक अम्ल बोलते हैं। तो हम बेंजोइक अम्ल के सिल्वर लवण से किसका निर्माण करेंगे, एरिल हैलाइड का निर्माण करेंगे। तो देखिएगा भाई, ये आपका बेंजोइक अम्ल है, ध्यान दीजिएगा भाई, ये क्या है आपका बेंजोइक अम्ल है, बेंजीन के ऊपर COOH। अब जब इस H को हटा के क्या जोड़ दिया जाएगा, यहाँ पे Ag जोड़ दिया जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, बेंजोइक अम्ल का सिल्वर लवण। ध्यान दीजिएगा भाई, क्या बन जाएगा, बेंजोइक अम्ल का सिल्वर लवण, बेंजोइक अम्ल का सिल्वर लवण, या फिर इसको हम बोल देते हैं सिल्वर बेंजोएट। इसको किस नाम से भी जाना जाता है भाई, सिल्वर बेंजोएट के भी नाम से जाना जाता है, सिल्वर बेंजोएट के भी नाम से जाना जाता है। और इससे जो अभिक्रिया होगी, उस अभिक्रिया को मैं एक बार करता हूं, देन उसके बाद उसका नाम बताऊंगा कि उस अभिक्रिया का नाम क्या है। तो ध्यान दीजिएगा भाई, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो सिल्वर बेंजोएट है ये काम में लेना होगा। देखो भाई, 5 जो रिएक्शन है उसको ध्यान से समझिएगा। आपने लिया बेंजीन, ये क्या ले लिया आपने, बेंजीन, ये हो गया आपका COOH प्लस यहाँ पे क्या काम में लेंगे भाई, Ag, प्लस यहाँ पे ब्रोमीन काम में ले लेंगे, Br2 ब्रोमीन, देन इसके बाद यहाँ पे CCl4 काम में ले लेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक के रूप में। तो देखो भाई क्या होगा, जब सिल्वर बेंजोएट की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में करवाई जाती है तो ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। देखो भाई, यहाँ से क्या होगा, AgBr बाहर निकलेगा, CO2 बाहर निकलेगा, और ये जो ब्रोमीन है ये कहाँ से जुड़ जाएगा, इस बेंजीन से जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन, क्या जुड़ जाएगा, ये ब्रोमोबेंजीन, प्लस एक बन जाएगा CO2, प्लस एक क्या बन जाएगा, AgBr। अब मैं एक खास बात आपको बताता हूँ, ये जो अभिक्रिया है सिल्वर बेंजोएट से ब्रोमोबेंजीन बनाने की, इस अभिक्रिया का बताओ भाई क्या नाम होगा, और इस अभिक्रिया का नाम होगा हुन्स-डीकर अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्या नाम होगा भाई इस अभिक्रिया का, हुन्स-डीकर अभिक्रिया। ये अभिक्रिया कौन सी होगी हमारी, हुन्स-डीकर अभिक्रिया होगी। देखो भाई कौन सी अभिक्रिया होगी, हुन्स-डीकर अभिक्रिया होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हुन्स-डीकर अभिक्रिया। साथ में जो प्रोडक्ट बना हुआ है ये आप कभी कभार पढ़ोगे, जो AgBr होता है सिल्वर ब्रोमाइड, ये क्या हमारा सिल्वर ब्रोमाइड। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने जो सॉलिड स्टेट है वहां पे पढ़ा हो, तो जो आपका सिल्वर ब्रोमाइड होता है इसमें शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों ही प्रकार के दोष पाए जाते हैं। इसमें शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों ही प्रकार के दोष पाया जाता है। इसको याद रख सकते हैं। अगर सॉलिड स्टेट की बात की जाए तो जो AgBr है आपका सिल्वर ब्रोमाइड, उसमें शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों ही प्रकार के दोष पाई जाएगी। तो यहां तक अभी आपने क्या कर लिया भाई, जो आपका एरिल हैलाइड या हेलो एल्केन है उनकी विधि थी, उन सभी को कंप्लीट कर लिया। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके रासायनिक गुण धर्म। नोट करो भाई जब तक। देखो भाई, अब आपने क्या कर लिया, जो एरिल हैलाइड है उनके बनाने की विधि पढ़ ली। देन अब हम क्या करेंगे, जो एरिल हैलाइड हैं उनकी रासायनिक अभिक्रिया को देंगे। कि सबसे पहले तो ये समझिएगा भाई, एरिल हैलाइड जो है कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया देते हैं उनको पढ़ते हैं। देन इसके बाद एक एक को हम डिस्कस करेंगे। तो एरिल हैलाइड जो रासायनिक अभिक्रिया देते हैं उनमें सबसे पहले जो रासायनिक अभिक्रिया है वो है इनकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी जो अभिक्रिया है भाई इनकी, वो है इनकी धातुओं के साथ अभिक्रिया। तीसरी है भाई इनकी धातु के साथ अभिक्रिया के बाद अपचयन अभिक्रिया। और जो चौथी अभिक्रिया है वो है इनकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो, जो एरिल हैलाइड हैं वो 4 प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया देते हैं। कौन कौन सी हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया,
एक धातु के साथ अभिक्रिया, एक अपचयन अभिक्रिया है रिडक्शन रिएक्शन, और एक है इनकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भाई इनकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करने से पहले हम इनकी एक चीज पढ़ते हैं कि मान लो आपका जो हेलोएरिन है, मान लो हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन, हमने क्या ले लिया भाई, क्लोरोबेंजीन ले लिया। और सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो आपका क्लोरोबेंजीन है या कोई सा भी आपका हेलोबेंजीन हो सकता है, इसकी अनुनादी संरचनाओं के बारे में विचार करेंगे कि इनकी अनुनादी संरचनाएं क्या होती है, उनसे किन किन बातों के किन किन क्वेश्चनों के हम जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले तो मान लो ये आपका क्लोरोबेंजीन है, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन कुछ भी हो सकता है। यह आपने लिया क्लोरोबेंजीन, हमको पता है इस क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने के काम में आ रहा है और 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, मतलब 3 लोन इसके पास है। अब देखो क्या होगा, जो Cl है उसका धनात्मक अनुनादी प्रभाव होता है, और ध्यान दीजिएगा बच्चों, धनात्मक अनुनादी प्रभाव का मतलब है बेंजीन वलय की और इलेक्ट्रॉन आएंगे ऊपर से, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर आएंगे बॉन्ड बनाने के लिए, और जो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन है ये आगे की ओर इस कार्बन परमाणु पर खिसक जाएंगे। देखते जाओ बच्चों, यानी कि अब क्या होगा, देखो भाई, अब यानी कि इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिए तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए तो यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, Cl से इलेक्ट्रॉन गए तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और 2 लोन पर ऐसे कैसे रहेंगे जिनको हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, ये डबल बॉन्ड ऐसे कैसे दोनों को दोनों आ जाएंगे। अब क्या होगी, पहली अनुनादी संरचना, ये दूसरी अनुनादी संरचना, और जब दूसरी अनुनादी संरचना से तीसरी अनुनादी संरचना बनानी है तो क्या करोगे, नेगेटिव चार्ज को जस्ट अगले वाले सिंगल बॉन्ड पर, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को जस्ट अगले वाले कार्बन परमाणु पर भेज देना है। देखो भाई, तो क्या होगा बच्चों, देखना, देखो भाई यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे बन जाएगा ये तो ऐसे कैसे, और ऊपर वाला भी ऐसे कैसे आ जाएगा। अब जब इस तीसरी अनुनादी संरचना से आप चौथी अनुनादी संरचना बनाओगे तो वही आपको काम करना है, नेगेटिव चार्ज को जस्ट अगले वाले सिंगल बॉन्ड पर, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को जस्ट अगले वाले कार्बन परमाणु पर भेजना है। देखो भाई क्या हो जाएगा, देखो जी, देखो ये डबल बॉन्ड ऐसे कैसे आया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव। अब क्या होगा, जब चौथी अनुनादी संरचना से आप पांचवी अनुनादी संरचना बनाओगे तो नेगेटिव चार्ज को जस्ट अगले वाले सिंगल बॉन्ड पर, ये ऊपर क्लोरीन की ओर चला जाएगा, तो देखो भाई क्या बनेगा, पहले जैसी ही संरचना बन जाएगी, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड Cl, ये बन जाएगा। ये है Cl यानी कि क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना। अब बात को ध्यान से समझिएगा, जब क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाओं को आप ध्यान से देखोगे तो हमें पता है ये कंडीशन कौन सी होती है, ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, ये पैरा, यानी कि ऑर्थो पर नेगेटिव है, पैरा पर नेगेटिव है, ऑर्थो पर नेगेटिव, यानी कि क्लोरोबेंजीन यानी कि किसी भी हेलोबेंजीन की जब आप अनुनादी संरचना बनाओगे, जब इनकी आप अनुनादी संरचना बनाओगे तो आपको पता लगेगा कि इनकी ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अभी आप केवल इतनी सी बात को याद रखिएगा, जब इनकी आपने अनुनादी संरचना बनाई तो ये ऑर्थो कंडीशन जो है, ऑर्थो पैरा कंडीशन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ऑर्थो और पैरा कंडीशन पर क्या है भाई, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। और हम इनकी कौन सी अभिक्रियाओं की बात कर रहे हैं, जब इनकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की बात की जाएगी तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा, यानी कि एरिल हैलाइड की अभिक्रिया किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ की जाएगी। इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। मान लो ये आपका क्या है भाई, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है, और यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही आया तो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही है बेंजीन वलय की, यानी कि क्लोरोबेंजीन की जो बेंजीन वलय है उसकी ऑर्थो और पैरा स्थिति पर ही अटैक करेगा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा स्थिति पर क्या मिलेगा, आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही को क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कई बार कि जब आपका हेलोबेंजीन कोई भी है, मान लो क्लोरोबेंजीन आपने ले ली, इस पर जब इलेक्ट्रॉन स्नेही आएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, Ap+ से, तो ये कहाँ अटैक करता है, ऑर्थो पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर अटैक करता है, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही उसको क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ये देख लिया कि इसकी अनुनादी संरचनाओं से हमको पता चल गया कि हेलोबेंजीन की जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है वहां पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। अतः आने वाला जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है इस हेलोबेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही क्या करेगा, आक्रमण करेगा। तो यहाँ से ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही बनते हैं। इनको नोट करिएगा जब तक हम आगे रिएक्शन करवाते हैं आपको। हाँ भाई,
अब एक एक करके जो आपका एरियल हैलाइड है इनकी अभिक्रिया को हम डिस्कस करते हैं। पहली अभिक्रिया डालिएगा वही एरियल हैलाइड की जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन है उसको पढ़ेंगे भाई ना। तो हेडिंग डालेगा एरियल हैलाइड की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये तो आपने पढ़ लिया कि जब एरियल हैलाइड की अभिक्रिया किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ की जाएगी तो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही है उसे हेलोबेंजीन के या एरियल हैलाइड के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा, क्योंकि हेलोबेंजीन जो है उसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है भाई। अब एक एक करके इसके एग्जाम्पलों को हम लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है इसकी क्लोरीनीकरण अभिक्रिया या हैलोजनीकरण अभिक्रिया, क्लोरीनीकरण अभिक्रिया। देखो इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिएगा भाई, जब मान लो आपने ये हेलोबेंजीन ले ली, मान लो क्लोरोबेंजीन ही ले ली और इसकी अभिक्रिया करवाई किसके साथ, क्लोरीन के साथ करवाई, क्या लेना पड़ेगा, AlCl3 लेना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा इस Cl2 को हम लिख सकते हैं Cl सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ पे एक H है ही तो एक H यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे एक बार तो ये Cl है, इस H को हटा के जुड़ जाएगा और एक बार इस जो पैरा वाला हाइड्रोजन है उसको हटा के यहाँ पे एक Cl जुड़ जाएगा। तो ऑर्थो और पैरा दोनों ही प्रकार के यहाँ पे प्रोडक्ट आपको बनाने हैं, ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनाना है, यानी कि क्या होगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन प्लस एक क्या बन जाएगा भाई आपका 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। अब इन दोनों प्रोडक्ट में से भी एक मेन प्रोडक्ट होगा और जो पैरा वाला प्रोडक्ट है ये क्या आपका मेन प्रोडक्ट है, मुख्य उत्पाद है भाई, ये क्या आपका मुख्य उत्पाद है। आगे देखो ये तो हो गया आपकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्लोरीनीकरण अभिक्रिया, हैलोजनीकरण अभिक्रिया। दूसरी जो इसकी अभिक्रिया है वो है नाइट्रीकरण अभिक्रिया। कौन सी है भाई, नाइट्रीकरण अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा दूसरी अभिक्रिया है नाइट्रीकरण अभिक्रिया। यहाँ पे क्या होगा, हेलोबेंजीन की अभिक्रिया, देखिएगा भाई हेलोबेंजीन की अभिक्रिया, मान लो आपने क्लोरोबेंजीन ले लिया, इसकी अभिक्रिया करवाई आपने सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4। तो यहाँ से क्या होगा, जब आप सांद्र HNO3 और जब सांद्र H2SO4 लेंगे तो इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में कौन आएगा, NO2 पॉजिटिव आएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन हो गया, NO2 पॉजिटिव। अभी जो NO2 पॉजिटिव है इस क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो स्थिति पर भी अटैक करेगा और पैरा स्थिति पर भी अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा भाई, देखो देखना भाई क्या बनेगा, यहाँ से एक बार बन जाएगा ये ऑर्थो प्रोडक्ट NO2 प्लस एक बार क्या बन जाएगा, ये पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा भाई, और यहाँ पे भी जो पैरा प्रोडक्ट है वही क्या होगा, मेन प्रोडक्ट होगा, ये क्या होगा आपका मेन प्रोडक्ट होगा। तीसरी अभिक्रिया है इसकी सल्फोनीकरण अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा भाई सल्फोनीकरण अभिक्रिया में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा इस सल्फोनीकरण अभिक्रिया में क्या होगा, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया या हेलोबेंजीन की अभिक्रिया आप किसके साथ करवाएंगे, सांद्र H2SO4 के साथ करवाएंगे, सांद्र H2SO4 के साथ करवाएंगे, तो देखो क्या होगा भाई, जब आपका जो क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ करवाओगे, यहाँ पे सांद्र H2SO4 के साथ करवाओगे, तो यहाँ पे जो आपका जुड़ेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जो जुड़ेगा वो देखिएगा भाई क्या जुड़ेगा, SO3H जुड़ेगा, ये Cl ये हो गया SO3H और एक बार क्या बन जाएगा, पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा, ये Cl ऊपर और ये SO3H, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा वो क्या होगा हमारा SO3H पॉजिटिव होगा। देखिएगा भाई, यानी कि आपका एक तो नाइट्रीकरण अभिक्रिया में भी ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बना और सल्फोनीकरण अभिक्रिया में भी क्या बना, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बना, और जो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बने इनके अगर नामों को देखा जाए तो हो जाएगा आपका ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल और ये हो जाएगा पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। आगे अगर इसकी अभिक्रिया की बात करें, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की, तो आगे जो 4 नंबर की अभिक्रिया है वो है भाई आपकी फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, वो है आपकी फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। और बच्चों ध्यान दीजिएगा फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, एक होती है एल्कीनीकरण। ध्यान दीजिएगा एल्कीनीकरण में क्या होगा, बेंजीन वाले से हमको क्या जोड़ना है, एल्किल समूह को जोड़ना है। एल्कीनीकरण अभिक्रिया में क्या होगा, एल्किल समूह जोड़ेंगे किससे, बेंजीन से। देखो भाई आपने मान लो वही क्लोरोबेंजीन लिया, ये क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन ले लिया, प्लस यहाँ पे मान लो आपने CH3Cl ले लिया और यहाँ पे ले लिया AlCl3।
अब यहाँ पे एल्किल समूह कौन सा है? मैथिल, यानी कि जो मैथिल समूह है ये बेंजीन की ऑर्थो स्थिति पर भी जुड़ेगा और पैरा स्थिति पर भी जुड़ेगा। तो प्रोडक्ट हमको क्या क्या बना देना है? देखो भाई, प्रोडक्ट हमको बना देना है Cl, यहाँ पे एक बार CH3 ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर क्या जोड़ देना है बच्चों? CH3 को जोड़ देना है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो पैरा प्रोडक्ट है वही क्या बनेगा? मेन प्रोडक्ट बनेगा। तो एल्किनीकरण अभिक्रिया में क्या जोड़ा आपने? एल्किल समूह को बेंजीन से जोड़ दिया। ये हुई एल्किनीकरण अभिक्रिया किसकी? फ्रीडल-क्राफ्ट में। और इसकी जो दूसरी अभिक्रिया है वो है इसकी एसिलीकरण अभिक्रिया। एसिलीकरण अभिक्रिया में क्या होगा? बेंजीन वाले से यहाँ पे एसिल समूह को जोड़ेंगे और एसिल समूह होता है हमारा RCO, ये समूह। इस समूह को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एसिल समूह बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे? एसिलीकरण अभिक्रिया में बेंजीन वाले से एसिल समूह को जोड़ेंगे। देखो भाई, मान लो ये आपने ले लिया क्लोरोबेंजीन, ये क्या ले लिया बच्चों? क्लोरोबेंजीन ले लिया। इसकी अभिक्रिया करवा दिया आपने एसिल क्लोराइड के साथ, RCOCl के साथ। वही क्या काम में लिया? यहाँ पे AlCl3 काम में ले लिया बच्चों। तो देखो बच्चों क्या बनेगा ऐसे, एक बार तो जो आपका एसिल समूह है इस क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो स्थिति पर जुड़ जाएगा COR, और एक बार क्या होगा? ये पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा बच्चों, ये Cl और ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R। तो ये हुई आपकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन कौन सी है देखिएगा भाई, एक क्लोरीनीकरण अभिक्रिया, क्लोरीन जुड़ा ऑर्थो पैरा पर। नाइट्रीकरण अभिक्रिया में NO2 जुड़ा ऑर्थो पैरा पर। सल्फोनीकरण में क्या? सल्फोनीकरण में कौन जुड़ेगा? SO3H जुड़ेगा। एल्किनीकरण में दो प्रकार की हैं, एक तो है फ्रीडल-क्राफ्ट में दो प्रकार के, एक है एल्किनीकरण, एल्किल समूह को जुड़ना एल्किनीकरण होगा, और एसिलीकरण का मतलब हो जाएगा किसी एसिल समूह का जुड़ना। इनको नोट करो भाई जब तक आप। देखो भाई, अब जो है एक और अभिक्रिया पढ़ते हैं इसकी एरिल हैलाइड की, वो है धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो अगली हेडिंग डालेगा भाई एरिल हैलाइड की धातुओं के साथ अभिक्रिया। 2 नंबर की जो अभिक्रिया है इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन के बाद, वो है इसकी धातुओं के साथ अभिक्रिया। देखिए भाई, एरिल हैलाइड की धातुओं के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो सबसे पहले जो इसकी अभिक्रिया है वो है सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया देखिएगा बच्चों, जब एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ की जाती है तो किसका निर्माण होता है? बाइफेनिल का निर्माण होता है। देखो भाई, हम लिख सकते हैं किसको? जैसे मान लो आपने ले लिया C6H5Cl प्लस, यहाँ पे ले लिया सोडियम धातु प्लस एक ले लिया C6H5Cl, और आगे देखिएगा यहाँ पे क्या होगा? ये 2NaCl बाहर निकल जाएगा और जो दोनों फेनिल समूह जुड़ जाएंगे C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5, ये क्या बन गया आपका? बाइफेनिल बन गया। क्या बन गया भाई आपका? बाइफेनिल बन गया। और इस अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाएगा बच्चों? फिटिंग अभिक्रिया के नाम से जाएगा। इस अभिक्रिया को फिटिंग अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे अगर स्ट्रक्चर रूप में हम बात करें तो मान लो ये आपने ले लिया क्लोरोबेंजीन, ये क्या ले लिया आपने? क्लोरोबेंजीन प्लस 2Na आपने लिया बच्चों, और Cl ये आपने क्या ले लिया? बेंजीन वाले ले लिया भाई। 2NaCl आपने बाहर निकाल दिया और दोनों बेंजीन वाले जो आपस में आपने जोड़ दिए, क्या बन गया आपका? बाइफेनिल बन गया। और जो है 2NaCl आपका साइड प्रोडक्ट बन गया भाई 2NaCl, और नीचे भी क्या बन गया आपका? 2NaCl। तो इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? फिटिंग अभिक्रिया बोला जाता है। होता क्या है, जब एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ की जाती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या बनेगा? यहाँ पे शुष्क ईथर आप काम में लोगे, शुष्क ईथर, और यहाँ पे भी क्या काम में लोगे? शुष्क ईथर काम में लोगे। ये तो हो गई फिटिंग अभिक्रिया। अब यदि क्या हो, हम इसकी अभिक्रिया करवाएं, एक तो ले लें एल्किल हैलाइड, एक ले लें एरिल हैलाइड, धातु ले लें सोडियम, तो उसी अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा? वुडजी फिटिंग अभिक्रिया। देखो भाई ध्यान दीजिएगा, इसकी जो दूसरी अभिक्रिया है वो है, मान लो आपने एक तो ले लिया C6H5Cl, C6H5Cl ले लिया भाई, यहाँ पे ले लिया सोडियम धातु प्लस एक ले लिया आपने एल्किल क्लोराइड, तो यहाँ से 2NaCl बाहर निकल जाएगा और किसका निर्माण हो जाएगा? एल्किल बेंजीन का C6H5R। ये क्या बन गया आपकी? एल्किल बेंजीन बन गई। देखो ये तो हो गया C6H5, ये हो गया R, ये क्या बन गया? एल्किल बेंजीन प्लस 2NaCl बाहर निकल गया आपका 2NaCl। तो इस अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? वुडजी फिटिंग अभिक्रिया के नाम से
जाना जाता है। यह अभिक्रिया कौन सी है? वुड्जी फिटिंग अभिक्रिया है भाई, वुड्जी फिटिंग अभिक्रिया है। ठीक है भाई, यह अभिक्रिया कौन सी होगी आपकी? वुड्जी फिटिंग अभिक्रिया हो गई। यथार्थ जब एक तो लिया आपने एरिल हैलाइड, एक लिया आपने एल्किल हैलाइड, अभिक्रिया करवाई सोडियम धातु के साथ, तो अभिक्रिया किस नाम से जान जाएगी? वुड्जी फिटिंग अभिक्रिया के नाम वुड्जी फिटिंग अभिक्रिया के नाम से जान जाएगी। और इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? एल्किल बेंजीन, एल्किल बेंजीन बनेगा भाई। ठीक है, अगली जो इसकी अभिक्रिया है भाई वो है आपकी उल्मान अभिक्रिया। देखिएगा भाई उल्मान अभिक्रिया में क्या होगा? उल्मान अभिक्रिया में ये होगा, दूसरी जो अभिक्रिया है सिंपल लिख सकते हैं, कॉपर धातु के साथ अभिक्रिया, कॉपर धातु के साथ। और जो कॉपर धातु के साथ अभिक्रिया होती है उसको किस नाम जान जाता है? उल्मान अभिक्रिया के नाम जान जाता है, उल्मान अभिक्रिया के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? देखो सिंपल अभिक्रिया है, आपने लिया आयोडोबेंजीन, ये क्या ले लिया भाई आपने? आयोडोबेंजीन ले लिया, यहाँ पे कॉपर धातु ले ली, और इधर भी क्या ले लिया आपने? आयोडोबेंजीन ले लिया भाई। थोड़ा तरीके से बना लो इसको, ये क्या ले लिया आपने? आयोडोबेंजीन ले लिया। तो देखो भाई क्या होगा, यहाँ से ये CuI2 बाहर निकल जाएगा और दोनों बेंजीन वाले आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब क्या बन जाएगा? ये बाई फेनिल बन जाएगा भाई। क्या बन गया भाई आपका? बाई फेनिल बन जाएगा। इस अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? उल्मान अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। धातु के साथ अभिक्रिया में आपने दो अभिक्रिया अभी तक पढ़ी भाई, एक है सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ आपने दो अभिक्रिया पढ़ी, एक फिटिंग अभिक्रिया और एक वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया पढ़ी किसके साथ? कॉपर धातु के साथ, और इसको किस नाम जाना जाता है? उल्मान अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तीसरी जो इसकी अभिक्रिया है उसको पढ़ेंगे, जब तक इसको नोट करो भाई जल्दी से आप। हाँ भाई ध्यान दीजिएगा, धातु के साथ जो आपकी अगली अभिक्रिया है वो है आपकी मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया। तो ध्यान दीजिएगा भाई, अगली जो आपकी अभिक्रिया है वो है मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया, मैग्नीशियम धातु के साथ, मैग्नीशियम धातु के साथ, मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया। देखिएगा भाई, अगर हम एरिल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ करवाएंगे तो किसका निर्माण होगा? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण होगा। देखो भाई मैं सिंपल समझाता हूं, मान लो आपने ये ले लिया भाई, ये क्या ले लिया? एरिल हैलाइड ले लिया, इसकी अभिक्रिया करवाई आपने मैग्नीशियम धातु के साथ, और यहाँ पे लिया आपने शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। देखो तो ये मैग्नीशियम धातु क्या होगा? ये कार्बन और हैलोजन के बीच में चला जाएगा। ये मैग्नीशियम धातु कहाँ चला जाएगा भाई? कार्बन और हैलोजन के बीच में चला जाएगा, ये बन जाएगा बेंजीन। तो ऐसे कैसे है? और Mg बीच में चला जाएगा और ये आ गया X। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं। अब एक बात समझने की ये है, जब ये आपका X है, अगर X आपका जो है ब्रोमीन और आयोडीन हुआ तो यहाँ पे शुष्क ईथर काम में लिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यानी कि यहाँ पे X जो है ब्रोमीन और आयोडीन हुआ तो शुष्क ईथर काम में लिया जाएगा। यदि आपका जो X है क्या हुआ? क्लोरीन हुआ, तो शुष्क ईथर के स्थान पर, शुष्क ईथर के स्थान पर THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन काम में लिया जाएगा। रिएक्शन सिंपल यही होनी है, बट ध्यान में क्या रखना है, जब यहाँ पे क्या है ब्रोमीन और आयोडीन है तो शुष्क ईथर हम काम में लेंगे, और X यानी कि जो हैलोजन है वो क्या हुआ? क्लोरीन हुआ, तो शुष्क ईथर के स्थान पर आपको क्या काम में लेना है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन काम में लेना है। प्रोडक्ट तो क्या बनेगा आपका? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ही बनेगा। ये हुई भाई आपकी धातु के साथ अभिक्रिया। अब इसकी जो थर्ड रिएक्शन है, इसकी जो थर्ड रिएक्शन है वो है, देखो भाई ये इसकी क्या है? अपचयन अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया। तो ये तो बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है भाई। देखो मान लो ये आपने क्या ले लिया? क्लोरोबेंजीन ले लिया। जब क्लोरोबेंजीन का हम अपचयन करवाएंगे क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम मतलब NaOH ले लिया, निकल एल्युमिनियम धातु की उपस्थिति में, तो देखो क्या होगा? दो हाइड्रोजन है, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक H इधर, एक H इधर, तो ये तो क्या बन जाएगा? बेंजीन, और ये क्या बन जाएगा आपका? HCl। क्या बन गया भाई? बेंजीन और HCl। तो ये हो गया इनकी अपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ तक आपने पढ़ा, ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ तक आपने देखो आज क्या पढ़ा? एरिल हैलाइड पढ़ा। एरिल हैलाइड में क्या पढ़ा? इसकी बनाने की विधि पढ़ी, इसकी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी। अब एक और इसकी रासायनिक अभिक्रिया बची हुई है, वो है इसकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगर रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें, केमिकल रिएक्शन की अगर बात करें भाई, तो एक रिएक्शन बची है आपके पास इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसको हम कंप्लीट करेंगे अगले वाले वीडियो लेक्चर में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। देन इसके बाद इसकी जो आपका भौतिक गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टी, उनको भी इसी अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ लेंगे। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इनके भौतिक गुण, और 3 टॉपिक और है हमारे पास। एक है फ्रियोन, एक है DDT
DDT और एक है आपका BHC। इस देखो हेलो एरिन के दो ही वीडियो लेक्चर हम बनाएंगे। एक तो ये जो फर्स्ट वाला है, इसमें हमने क्या पढ़ा, हेलो एरिन क्या होती है, इनके सारी बनाने की विधि और इनकी रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाओं में एक अभिक्रिया बची हुई है, वो कौन सी है भाई, हमारी नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको पढ़ेंगे अगले वाली वीडियो लेक्चर में। देन इसके बाद इस एरिल हैलाइड के भौतिक गुणों को पढ़ेंगे और 3 टॉपिक और बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास हैं, इनको भी बड़े डिटेल से हम पढ़ेंगे। एक फ्रीओन है जिनको हम CFC के नाम जानते हैं, एक होता है आपका DDT डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथिन, और इसका अगर पूरे नाम की बात करें तो पैराडेस डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथिन।